देखो आपके पास है, ये हाउ भी है आपके पास, है ना, व्हेन भी है आपके पास, व्हाट भी है, विच भी है, ये सब के सब ऑलरेडी आपके पास है। जो आपके पास है उसी से कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज, ये हमारा सीरीज का सेकेंड डे है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट डिस्कस किया था, अब इजारम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको वो चीज बताता हूं जो आपके पास है, आपको कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। देखो इजारम ऑलमोस्ट इंग्लिश में सभी जानते हैं, जानते हैं या नहीं जानते, बस उसी के साथ प्रैक्टिस करना सीखना है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। सर प्रॉब्लम यह है कि सर हमें इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं करना आती। एम आई राइट? अच्छा एक बार आप मुझे बताओ, इजारम का यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है इंग्लिश में? जब कोई काम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुर्सी पर बैठा हूं, क्या कहेंगे? ऐसे ही बस आप सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आई एम एक्शनिंग, क्या कहेंगे? रिपीट करें। बहुत बढ़िया। अब सवाल कैसे करेंगे? क्या आप ये काम कर रहे हो? आर यू एक्शनिंग, क्या कहेंगे? सोचने की इंग्लिश बताओ क्या होती है? थिंक। क्या आप सोच रहे हो? क्या आप कुछ सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग समथिंग, क्या कहेंगे? मेरा आंसर आया, हाँ मैं कुछ सोच रहा हूं, क्या कहेंगे? आपके दिमाग में फटाक से सवाल आया, क्या सोच रहे हो? इंग्लिश क्या बनेगी? अब यहां पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट यूज करेंगे, क्या कहेंगे? व्हाट आर यू थिंकिंग। अब समथिंग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं, समथिंग तो हमें चाहिए ही। वो क्या सोच रहे हो वही तो चाहिए हमें। आर यू व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या कहेंगे? रिपीट करें। खोजने के लिए इंग्लिश में, ढूंढने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज? डिस्कवर। या फिर एक वर्ड यूज किया जाता है लुक फॉर, क्या कहेंगे? मैं जैसे मान लो मैं क्या एक्टिंग कर रहा हूं बताओ, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझसे कैसे पूछेंगे सर क्या ढूंढ रहे हो आप? What are you looking for, क्या कहेंगे? यार मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं। I am looking for my keys, क्या कहेंगे? मोबाइल ढूंढ रहा हूं मैं। समझ रहे बात है नहीं? अब क्यों ढूंढ रहे हो आप? प्रैक्टिस समझे कैसे करनी है? Why are you looking for your keys, क्या कहेंगे? यार मुझे मैं बाजार जा रहा हूं, क्या कहेंगे? क्यों जा रहे हो आप? क्या कहेंगे? मैं बाजार सामान खरीदने के लिए जा रहा हूं। देखो इस काम को करने के लिए मैं काम कर रहा हूं तो इंग्लिश बनेगी आई एम एक्शनिंग टू एक्शन। आप किस लिए जा रहे हो बाजार? सामान खरीदने। आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज। सामान को इंग्लिश में हम आर्टिकल्स कह सकते हैं, कॉमोडिटीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमोडिटीज और आर्टिकल्स यूज किया जाता है, या फिर थिंग्स भी यूज कर सकते हैं। थिंग्स वस्तुएं, सामान, हाँ प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। बिल्कुल समझ रहे बात या नहीं? ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। सो आप मुझसे सवाल करें, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या कहेंगे? रिपीट करें। हिंदी क्या बनेगी? हम इंग्लिश सीख रहा हूं, क्या कहेंगे? मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा। क्यों नहीं सीख रहे आप इंग्लिश? क्यों के लिए? Why are you not learning English, क्या कहेंगे? मुझे लगता है, मुझे लगता है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, क्या कहेंगे? कर लेंगे प्रैक्टिस। मैं आज की ताजा खबर क्या कर रहा हूं? मैं अखबार। इंग्लिश क्या? और आप सवाल करेंगे, क्यों पूछेंगे तो? कब पूछेंगे तो?
व्हेन आर यू रीडिंग, क्या कहेंगे, कैसे पूछेंगे तो आज कैसे पढ़ रहे हो आप न्यूज़पेपर, हाउ आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर टुडे। बन रही है, देखो आपके पास है, ये हाउ भी है आपके पास, है ना, व्हेन भी है आपके पास, व्हाट भी है, विच भी है, ये सब के सब ऑलरेडी आपके पास है। जो आपके पास है उसी से कैसे प्रैक्टिस करनी है, जो आपके पास है उसी से कैसे प्रैक्टिस करनी है। खाना बनाने की इंग्लिश बताओ, कुक फूड, सभी को पता है, मैं खाना बना रहा हूं, क्या कहेंगे, क्या बना रहे हो खाने में आज, दोपहर के, हाँ, व्हाट आर यू कुकिंग फॉर लंच, रात के खाने में क्या बना रहे हो आज, रिपीट करें, व्हाट आर यू कुकिंग फॉर, समझ रहे बात या नहीं। मैं बिरयानी बना रहा हूं आज की रात के खाने में, इन लंच फॉर लंच, फॉर लंच, इन लंच नहीं, आई एम कुकिंग बिरयानी फॉर लंच, क्या कहेंगे, समझ रहे बात या नहीं, अब क्यों बना रहे हो आप बिरयानी, क्यों बना रहे हो आप, पूरा सेंटेंस बनाओ ना, Why are you cooking biryani for lunch? I am cooking biryani for lunch. क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। The guest is coming या are coming? The guests are coming, क्या कहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं मेहमान? Where the guest coming from? Where are the guests coming? सहारनपुर से आ रहे हैं। रिपीट करें, The guests are coming from सहारनपुर, क्या कहेंगे? दिल्ली से आ रहे हैं मेहमान, विदेश से आ रहे हैं मेहमान, इन अब्रॉड या फ्रॉम अब्रॉड, समझ ले बात है। ये आपके पास ही सारा का सारा, इसको प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूं, कैसे प्रैक्टिस करने, ठीक है ना। मूवी देखने की इंग्लिश सभी को पता है, वॉच टीवी होता है, वॉच मूवी होता है। सवाल करें मुझसे, क्या मूवी देख रहे हो, क्या कहेंगे? हाँ मैं मूवी देख रहा हूं। सवाल करें एकदम से, किसके साथ देख रहे हो आप मूवी? रिपीट करें, मैं अकेला देख रहा हूं मूवी। आई एम वॉचिंग मूवी अलॉन, क्या कहेंगे? आप अकेले क्यों देख रहे हो, क्या कहेंगे? Why are you watching movie alone? मुझे अकेले ही देखने में मजा आता है। मजे की तो इंग्लिश में एंजॉय कहते हैं ना। I enjoy watching movie alone, क्या कहेंगे? रिपीट करें, समझ में आ रही बात या नहीं? सभी को समझ में आ रही है, आप लोगों को भी समझ में आ रही है जो देख रहा है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे इंप्रूव होगी आपकी इंग्लिश। इसमें हमने कोई भी चीज़ हाई फाई डिस्कस नहीं करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो। अब मुझसे पूछो कहाँ देख रहे हो आप मूवी, क्या कहेंगे? मैं घर पे देख रहा हूँ मूवी। एट होम, क्या कहेंगे? कल ही पढ़ा था हमने ये, इन ऑन एट का यूज करना। आई एम सॉरी मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, बट डोंट वरी, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा इन ऑन एंड एट के ऊपर, और सारी की सारी प्रीपोजिशंस जो भी होती है जरूरी। यू कैन कमेंट इन द बिलो कि सर प्रीपोजिशन के ऊपर वीडियो डाल दीजिए, एंड देन यू विल हैव अ वीडियो। करें प्रैक्टिस को कंटिन्यू। तो ये है, अब ही सी की प्रैक्टिस लेके आते हैं थोड़ी सी। अब थोड़ी सी ही और शी के लिए बात करते हैं। ही मतलब वह और शी मतलब, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। हिंदी में समझे तो पुरुष के लिए, पुरुष के लिए ही, और स्त्री के लिए शी। उर्दू में समझे तो मुअन्नस और मुजक्कर कहते हैं उर्दू में, अरबी में।
मुअन्नस और मुजक्कर, ठीक है ना। और अगर फ्रेंच में समझे, फ्रेंच में कहते हैं इल एल। बंगाली का मुझे नहीं पता भाई, आई एम सॉरी। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ही शी की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने कह दिया हिंदी में, वे खाना बना रही है, क्या कहेंगे? वे शादी कर रही है, क्या कहेंगे? सच्ची बताओ, सवाल क्या आएगा एकदम से दिमाग में? किसके साथ कर रही है वे शादी? क्या बनेगी इंग्लिश? वे राम के साथ कर रही है शादी, क्या कहेंगे? राहुल के साथ। अगर हम नाम ना ले तो फिर ही कह सकते उसको। समझ रहे बात या नहीं समझ रहे? कब को? कब को? अगर हम लोग कब को पूछे, कब को कर रही है वो शादी? When she is getting married, क्या कहेंगे? अगले महीने। लास्ट या नेक्स्ट? लास्ट तो पिछला हो गया, नेक्स्ट अगला। तो शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, क्या कहेंगे? क्यों कर रही है वो इतनी जल्दी शादी? Why she is getting married so soon, so early, ऐसे यूज करेंगे। मुझे नहीं पता, क्या कहेंगे? I think उनको एक अच्छा, उनकी फैमिली को एक अच्छा लड़का मिल गया होगा। कैसे बनेगा? हैज हैव से बनेगा। I think her family has, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैज और हैव की डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बस 5-7 मिनट में खत्म ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हैज और हैव का यूज भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर ले 5-7 मिनट की। इजारे में समझ में आ रहा है? यस सर। ओके गाइस, अब हम एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस में लेंगे। मैं सवाल करूंगा और आपको जवाब देने हैं। आर यू रेडी? सभी रेडी है? किसी को भी बुला सकता हूं मैं? राकिब आप आ जाइए, कम हियर, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर हिम। एक चेयर दे दो बेटा, चेयर। यस प्लीज हैव अ सीट। राकिब ये ले लो आप, जिससे आपकी आवाज रिकॉर्ड होने में प्रॉब्लम ना हो। मैं सिर्फ और सिर्फ इज आर एम के क्वेश्चंस करूंगा, आपको जवाब देने हैं। जी सर। आर यू रेडी? यस सर। पूरा जोर से बोले, और यस सर नो सर में नहीं आंसर करना है, पूरे सेंटेंसेस में आंसर्स करना है। आर यू गेटिंग नर्वस? नो सर, आई एम नॉट गेटिंग नर्वस। आर यू गेटिंग सुपर एक्साइटेड? यस सर, आई एम गेटिंग सुपर एक्साइटेड। वेरी गुड। आर यू लर्निंग इंग्लिश? Yes sir, I am learning English Why are you learning English? because I learning English fluently. I am learning English to speak it fluently. जी sir, I am learning English to speak fluently. आपको बस यही काम करना है, आपको ऐसे यूज करना है कॉन्सेप्ट का I am actioning to action. जी sir. अगर मैं बात, Where are you learning English? I am learning English Gango with Adnan sir. I am learning English Gango with Adnan. with Adnan sir. Are you learning English alone? No sir, I am not learning English alone. I am learning English with my friends. Who is your best friend in the class? Sir, my best friend Is is Babar. okay. Are you speaking English with Babar? Yes sir, I am speaking English with Babar. Is he speaking English with you? Yes sir, he is speaking English with me. तो देखिए आप कैसे आप इस आरएम को ऐसे क्लियर कर सकते हैं, ऐसे एक आप जा सकते हैं बाबर। Thank you sir. यू वेलकम। नाउ जस्ट वन प्लीज कम। सॉरी, ओके यू हैव प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग। आसू कम हियर, आसू कम हियर प्लीज, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर हिम।
hello, Asu. हेलो सर. Yeah, no problem. Are you comfortable? यस सर, आई एम कंफर्टेबल. Asu, I think you are getting in shape. Get in shape का मतलब होता है बच्चों, जब आदमी पहले मोटे थे, आप थोड़ा सा पतले होने लगे हैं या अपने वजन कम करना शुरू कर दिया है, तो आप इंग्लिश में कहते हैं गेट इन शेप. सो आई थिंक यू आर गेटिंग इन शेप. आर यू गोइंग टू जिम? यस सर, आई एम गोइंग टू जिम. वेरी गुड. आर यू गोइंग टू जिम इन मॉर्निंग और एट नाइट? नो सर, आई एम गोइंग टू जिम एट इवनिंग. In evening. यस सर. Very good. Are you getting nervous? यस सर, आई एम गेटिंग नर्वस. Why are you getting nervous? नथिंग, ऐसे ही. Just like that. Okay. Is this your first time in front of camera? यस सर, इट इज़ माई फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा. Are you getting hungry? क्या नो सर, आई एम नॉट गेटिंग हंग्री बिकॉज आई हैव डन ब्रेकफास्ट. I have done my breakfast. Yeah, I have taken my breakfast. Are you wearing watch? नो सर, आई एम नॉट वेयरिंग वॉच. Why? बट आई एम वेयरिंग वॉच समटाइम. I am wear watch नहीं आएगा. अब I wear watch बनेगा. I wear watch sometimes. आई वेयर वॉच समटाइम. Are you learning computer? नो सर, आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर. Are you getting thirsty? No sir, I am not getting thirsty. Is your father doing business? Yes sir, my father is a businessman. Your father is a businessman. Are you helping your father in his business? Yes sir, sometime I help my father in business. Very good. Are you confident you can speak English anywhere? Sir, I am afraid of speak English fluently. You are afraid of speaking English fluently. So, do you speak English with your friends? Yes sir, I speak English with my friends. Do you speak English with your family members? No sir, I am not speak English with my family members. Why? Because They don't know. they don't know in उनको English. नहीं आती या they don't. Very good. Are you singing a song in the class today? No sir, I am not singing a song in class today. Is your mother cooking food? Yes sir, my mother is cooking food. I think pretty good हो गया. This is pretty good. Thank you very much, Asu. You have answered all the questions. एक दो गलती तो सभी से होती है. In my opinion, grammar is not important. आपका confident level ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. So guys, if you want to be the next in speaking English, do follow us on YouTube do follow me on Instagram and subscribe to my YouTube channel for this series. It will definitely boost your confidence level. I have done a lot of investment for you so that the class look fantastic. Please support us. We definitely are belong to Gango, a small town, but we have lot of guards and knowledge that we can share with you. We are going to bring lots of different videos for you that will give you direct strategies, practical strategies to improve your English as well as your pronunciation, accent, and if you want to learn American or British accent, you can subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thanks a lot for watching this video. We are ending this video over here. Thanks. Bye bye. Take care.